बाबा की लीला ना कोई नहीं समझ सकता, लेकिन एक बात है कि बाबा जब अपनी जस्टिस करने पर आते हैं ना, तो बस वो आ जाते हैं और फिर कोई दूसरा व्यक्ति ना उस पर कुछ नहीं कर सकता। ये जो साई डिवोटी हैं, ये नई नई शिफ्ट हुई थी, मतलब इनके हस्बैंड की जॉब लगी थी तो ये नए शहर में आई थी। और इनका ऐसा था ना कि ये जहाँ इनके हस्बैंड की जॉब होती थी वहाँ पर ही ये अपने लिए कोई जॉब खोज लेती थी और ये उस हिसाब से जो है वो अपना काम करती थी, जिससे कि पूरा परिवार इकट्ठे भी रहे और घर में दोनों जन जो हैं वो काम भी कर लेते थे। इनकी शादी को हुए अभी कुछ 18-19 महीने ही हुए थे। अब ये लोग जो इस नई जगह पर रहने आए थे, तो यहाँ इन्होंने क्या किया ना कि इन्होंने जो है एक मेड रख ली, ठीक है, ताकि इनका थोड़ा काम आसान हो जाए, क्योंकि यहाँ आकर भी इन्होंने तुरंत जो है अपना भी काम शुरू कर दिया था। वैसे तो इनके हस्बैंड की सैलरी काफ़ी थी, ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये शुरू से पढ़ी हैं, डिग्रीज़ प्राप्त करी हैं इन्होंने, तो इनका था कि नहीं, मुझे काम तो करना है। ठीक है, इनके हस्बैंड की पोस्टिंग है, ट्रांसफ़रेबल जॉब है, तो अगर ये भी परमानेंट जॉब करने बैठ जाएंगी तो परिवार एक साथ नहीं रह पाएगा, किसी एक को तो त्याग देना ही होगा। तो इन्होंने त्याग देने का चुना था। तो ये परमानेंट तो नहीं करती थी, पर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जहाँ भी इनके हस्बैंड जाते वहाँ ये जॉब करती थी। तो अब क्या होता था ना कि दोनों को ही सुबह जल्दी निकल जाते थे और फिर ये तो आ जाती थी थोड़ी जल्दी और इनके हस्बैंड थोड़े देर से आते थे। तो इनके जो ये जो जाती और आती थी, तो भाई ये भी बहुत व्यस्त रहती थी और इनके काफ़ी क्वालिफाइड हैं, तो इनका मतलब अच्छा जॉब है, ठीक है, इनको अच्छे कॉलेजेस में अच्छी जगह पर बुला लिया जाता है, तो इनकी एक अच्छी सैलरी भी रहती। तो ये भाई सोचती कि हम आराम से रहें जब हम लोग इतना काम भी कर रहे हैं, तो इन्होंने इसके वजह से एक मेड रखा हुआ था। अब क्या होता है ना कि इनके घर पे इनके और इनके हस्बैंड की एक नियम थी कि वो दुनिया की कोई भी चीज़ लेकर आए ना, कोई सी भी चीज़, तो वो पहले बाबा को ऑफ़र करते थे। और इनके घर पर ना भगवान के नाम पर सिर्फ़ और सिर्फ साईं है, जो हर तरह से इनके भगवान है, वही राम वही कृष्ण। कोई फ्रेम इन्होंने नहीं रखी है, सिर्फ बाबा की फ्रेम रखी है इन्होंने। और इनको बाकी जो भी फ्रेम्स गिफ्ट में मिलती हैं, मतलब बाबा के अलावा जितनी भी स्वरूप, उसको इन लोगों ने ना मतलब अपने ड्राइंग रूम में ऐसे जहाँ पर सारे डेकोरेटिव आइटम्स रखते हैं वहाँ रखे हैं, क्योंकि इनका है कि साई ही सब है, साई में ही सब कुछ है, तो अलग से कुछ भी नहीं करते हैं ये लोग। तो ये चीज़ है, बहुत श्रद्धा रखते हैं बाबा में। तो अब क्या हुआ था, इन्होंने ये नई जगह पर आई, इन्होंने एक मेड रखी थी और उसको ये पैसे भी देती थी, काम भी होता था। अब क्या होता है ना कि एक दिन ऐसा हुआ कि रहे होंगे कुछ 11,500 रुपये, 11,500 रुपीज़, जो ये बाबा के पास ऑफ़र तो कर दी, पर अगले 2 दिनों तक ये भूल गई कि इन्होंने बाबा को ऑफ़र किया था, ठीक है। वो पैसे मतलब घर पे आए थे, कहीं कोई चीज़ की पेमेंट करनी थी, उसके लिए आए थे। और जब वो पेमेंट करने वाला दिन आया तो इन्होंने पूरा ढूंढा, कहीं भी पैसे नहीं मिले। कहते हैं ना, धन जाता है तो धर्म भी जाता है। इनको मेड पर भी शक हो गया था, लेकिन फिर इन्होंने बोला नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है, ये गलत बात है, ये इतने दिनों से काम कर रही है, मतलब हो गया है 2 महीना हो गया है और ये अच्छी है, तो मैं इस पर शक नहीं करूँगी। ये चीज़ इनके मन में ये विचार थी और इसी विचार के साथ ये काम अपना कर रही थी, खोज रही थी, ये उस पैसे को खोज रही थी। और मतलब मेड पर मन तो जा रहा था, पर इन्होंने वो चीज़ नहीं की। उसके बाद इन्होंने बहुत ढूंढा। बात ये नहीं है कि 11,500 रुपये ये खुद से दे नहीं सकती हैं, कि दोबारा इन्हें हस्बैंड के नहीं दे सकते, दोनों को ही दे सकते हैं। बात 11,500 रुपये की थी ही नहीं, पर एक बड़ा अमाउंट होता है ना 11,500 रुपये भी, तो कहाँ चला गया, इनके लिए वो चीज़ थी। तो कैसे मतलब क्या करे, ये सोच रही थी कि कहाँ जा सकता है, कौन ले सकता है। इन्होंने याद करने की कोशिश की कौन कौन घर आया था, पर घर के अंदर कोई नहीं आया, इनके हस्बैंड के सिवा इन लोग के फ्रेंड्स भी कोई नहीं आए थे, क्योंकि पूरा वीक
पूरा हफ्ता था, तो हफ्ते में कोई नहीं आता है, वीकेंड्स पर आते हैं, वीकडेज पर इन्होंने पैसे रखे थे और वो गायब थे। अब ये बहुत ऐसे थी कि पता नहीं कहाँ गया, ये बाबा से विनती कर रही थी कि बाबा कहाँ चले गए, मेरे पैसे कहाँ चले गए साईं, आप दिखाओ। और उसके बाद में क्या हुआ कि इन्होंने अपने हस्बैंड को भी बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, और दोनों मिलके खोजने लगे। 1-2 दिनों के बाद क्या होता है कि इनकी जो मेड है वो जो आ रही थी ना, इनका ध्यान उनके बाल में लगे हुए क्लेचर पर गया, ठीक है। एक्चुअली इन्होंने ना क्लेचर लगाकर छोड़ दी थी उस 10,000 रुपये में, ताकि वो उड़ ना जाए, और इनको कोई रबड़ बैंड नहीं मिल रहा था। तो ये एक वियर्ड था, जनरली हम लोग पैसे में अगर बहुत सारे नोट होते हैं तो हम उसमें रबड़ बैंड लगा देते हैं, है ना, पर इन्होंने क्लेचर लगा दिया था। तो ये एक अलग चीज़ इन्होंने करी थी कि वो उड़े नहीं, कुछ हो नहीं, और बाबा के पास छोड़ गई थी। अब वो क्लेचर देखने के बाद ना इनको बड़ा ऐसे हो गया कि ये तो इसके सर पर है, इसका मतलब है कि ये जो है ये इसने हाथ रखा है पूजा रूम में मेरे, तभी ऐसा हुआ है। पर इनको ना पूछने में डर इस 2 वजह से लग रहा था। एक तो कि वो थोड़ी ऐसी स्ट्रिक्ट टाइप की है, तुरंत हल्ला करेगी, और दूसरा ये भी था कि वो चोर नहीं भी तो हो सकती है ना, क्योंकि अगर आप किसी के घर से कोई ऐसी चीज़ लेके उठा के जा रहे हो तो आप उसको उसके घर पे पहन के तो नहीं जाओगे कि जिससे उसको पता चले या कोई भी आइडिया लगे। तो ये चीज़ भी इनके मन में आई। और क्लेचर है, कोई भी ख़रीद सकता है, लेकिन फिर भी पता है अपनी चीज़ ना, आपको एक एहसास होता है कि नहीं ये तो मेरा ही है। मल्टी कलर का एक क्लेचर था जो इनको था कि नहीं ये मेरा ही है। अगर नॉर्मल लाल पीला नीला होता तो भी समझ में आता कि नहीं मार्केट में तो और भी मिलते हैं, पर वो थोड़ा पैटर्न वाला था, और पैटर्न्स थोड़ी इतने कॉमनली मिलते। वो खुद ही वो क्लेचर उनके पास शादी के टाइम से है, जो कहीं और से उन्होंने लिया है, तो इसीलिए इनके मन में था कि अब मैं क्या करूं। तो 1-2 दिन ये शांत रही, फिर पता नहीं कैसे तो बाबा ने ना इनको हिम्मत दी और इन्होंने पूछ दिया कि ये क्लेचर तुमने कहाँ से ख़रीदी है। तो उसने कॉन्फिडेंस में बोला मार्केट से ली, और ये क्या ही बोल सकती थी। पर इन्होंने फिर ना कैसे तो धीमे आवाज़ में कह दिया कि ऐसी ना एक क्लेचर मेरी भी थी जो अब मिल नहीं रही है। तो मेड थोड़ा सा ना भड़क गई इनकी जो है। उसके बाद अब इतना बोला तो इन्होंने ना उसको एक अलग तरह से भड़कते हुए देखा, तो इनको फील हुआ ना कि मतलब पहली बार ऐसा रूप दिखा रही है अपना, चिल्ला रही है, चढ़ने की कोशिश कर रही है। तो इन्होंने ना फिर अगले दिन पूछ ही दिया कि मेरे 10,000 रुपये तुमने चुराए हैं क्या। ऐसे ही पूछा, क्या मेरे 10,000 रुपये तुमने चुराए हैं, क्योंकि अगर वो उठा के ले गई है तो वो चोरी ही की श्रेणी में आएगा। और वो ना एकदम से बर्तन पटकी और इनके घर से निकल गई, और उसने कहा मैं बताती हूँ आप लोग को, धमकी वगैरह देकर वो चली गई कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया ना, अभी तो 10,000 रुपये और देने होंगे तुम्हें, ऐसा वैसा कुछ कुछ बोल के वो निकल गई। थोड़ी देर बाद इनका दरवाज़ा बहुत गंदे तरीके से पीटा गया, और दरवाजे को खोलने पर इनके घर पे एक साथ 10-11 महिलाएं खड़ी थी, ठीक है। ये देखकर ये बहुत हड़बड़ा गई कि ये क्या हुआ है। इन्होंने दरवाज़ा खोला, वो सभी इनके घर पर आ गई। सभी वहाँ आसपास की सोसाइटी की मेड थी, और सब कहने लगी कि आपने इसको चोर कैसे बोला, इसने चोरी नहीं किया है, अब आप इसके पैसे निकालो। अब वो लोग इनसे 10,000 रुपये और मांगने लगे कि निकालो, नहीं तो पुलिस कंप्लेन कर देंगे कि आपने इसको चोर बोला और आपने इसके साथ गलत किया है। और पता है ये ऐसी थी भी नहीं, इन दोनों हस्बैंड वाइफ के पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था कि भाई लोग इस तरह से करते हैं, हेल्पर्स इस तरह से कर सकते हैं हमारे मेड्स, कि इतना तक करेंगे। तो इसके वजह से ना इन्होंने जो है वो डिसाइड किया कि मतलब मैं क्या करूँ। ये बहुत ऐसे डर गई, परेशान हो गई, ठीक है। और ये बाबा का नाम लेने लगी, ये कुछ भी बोल रही है ना कि भाई मेरा क्लेचर था, ये था, वो था। वो लोग कह रहे हैं बस हम गरीब है तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो, ऐसा वैसा ये वो, और ये कुछ नहीं कर पा रही थी, ठीक है। उतने में उन्हीं में से एक मेड थी, उसने कहा कि मैडम आपके पास तो कैमरा भी है, फिर भी आपको शर्म नहीं आती, आप ऐसी बातें करते हो। तब इन्होंने बताया कि कैमरा है तो सही, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है,
इसके वजह से वो कैमरा का होना ना होना बराबर है। मतलब उसमें से वो एक सेंसिबल लेडी निकली जिसको था कि आप कैमरा ही दिखा दो, ठीक है। पर क्या हुआ ना कि ये चीज़ इनके हस्बैंड ने सुनी ना, तो इनके हस्बैंड को क्या मन किया, उन्होंने ऐप खोला। हालांकि उनका कैमरा नहीं चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, पर उनके हस्बैंड ने जब उस ऐप को खोला तो पहली बार कुछ नहीं दिखा और वो उदास होकर बंद कर रहे थे। और यहाँ ये 10-11 लोग चिल्ला रहे थे, हल्ला कर रहे थे, मारने की धमकी दे रहे थे, ये सब हो रहा था। और ये सोच ही रहे थे इनके हस्बैंड कि मैं पैसे दे के हटा दूँ। उतने में एक बार और इन्होंने खोला, कुछ नोटिफिकेशन आया, तो इन्होंने उस ऐप को फिर से खोला और खोलते ही ना वो रिकॉर्डिंग सेक्शन में गए। तो उस कैमरा की, मतलब उनके उस जगह की जो कैमरा, क्योंकि घर पे इनके एक से ज़्यादा कैमराज हैं, तो उस जगह वाली कैमरा की बस उतनी ही रिकॉर्डिंग उनके फ़ोन में सेव थी जिसमें वो लेडी जो है वो क्लियरली पैसे उठाई है। और क्योंकि वो कैमरे की तरफ पीठ की हुई थी, तो उसके बाद मतलब कोई भी इंसान उसके हैंड मूवमेंट से समझ गया कि वो पैसे उठा के उसने अपने कपड़े में बांधे हैं, ये दिख गया। और सिर्फ इतना ही रिकॉर्डिंग, ना तो इसके आगे कोई रिकॉर्डिंग, ना इसके पीछे। अगर कोई इसके आगे मांग ले तो रिकॉर्डिंग ही नहीं, और इसके पहले भी कोई रिकॉर्डिंग नहीं, बस इतनी ही रिकॉर्डिंग आई। इनके हस्बैंड ने देखा ना, तो पहले 3-4 बार रिप्ले करके देखे, उसी उधर लड़ाई हो रही है और वो रिप्ले करके देखे, और उसके बाद निकल के आए और उन्होंने ना वो चीज़ दिखाई। और वो चीज़ दिखाने के बाद इन्होंने कहा अब हम पुलिस कंप्लेन करेंगे, और आप सारी लोग भी जो आई हैं ना, अब हम आपकी भी पुलिस कंप्लेन करेंगे कि आप हमें धमका रही हो। तो ये चीज़ हुई। तो ना मतलब ये चीज़ देखने के बाद सबको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, और उसके बाद ना सब ने एकदम से उस लेडी का साथ देना छोड़ दिया। ये सारी चीज़ें जो उनकी पड़ोसी भी नोटिस कर रही थी ना, फिर वो भी आई और उन्होंने कहा कि जानते हो, ये मेरे घर भी पहले काम करती थी और इसने मेरे घर से भी चोरी करी थी। उनकी शायद नोज़ पिन चोरी कर ली थी, वो भी गोल्ड की। तो उन्होंने कहा कि इसने मेरी गोल्ड की नोज़ पिन चोरी की थी और इसलिए मुझे इसको हटाना पड़ा। ये बात हम दोनों समझ चुके थे कि इसने चोरी कर ली है, तो मुझे इसको इसीलिए हटाना पड़ा था, क्योंकि ये ऐसे ही करती है, चोरी करती है, और अगर पूछो तो ये इसी तरह से लड़ती है, किसी को लेकर आ जाएगी। तो इस घटना के बाद ना मतलब उस लेडी का, वो जो मेड थी उसका ना सबके सामने एकदम वो हो गया कि वो कैसी है, क्या है। वो 10-12 लोगों के सामने वो सच्चाई निकल कर आ गई। तो ये जो घटना घटित हुई ना, और जो सीसीटीवी का फुटेज देखने के बाद सब चुप हो गए। फिर वो आंटी आई, उन्होंने कहा इनसे, ये जो मेड हैं उनसे, कि या तो तुम निकाल कर दो पैसे, अभी तुरंत इसके लौटाओ, हम तुम्हें 1 घंटे का टाइम दे रहे हैं, और नहीं तो ये बिटिया रानी तो नहीं, मैं ही पुलिस कंप्लेन करूँगी और तुमको जेल में डलवा दूँगी, और तुम्हारी ये जो वीडियो है ये भी पूरी दुनिया देखेगी, फिर तुम्हें कभी कोई काम पे नहीं रखेगा। तो ये बात सुनने के बाद इनको बहुत वैसे हो गया कि अरे ये क्या हो गया है। वो पूरा रोने लगी कि मेरे बच्चे ऐसे हैं, वैसे हैं, छोटे हैं, ये हैं, वो। लेकिन वो आंटी एकदम लगी हुई थी कि नहीं। और उसके बाद जो है ना, मतलब 2 घंटे का टाइम उसने लिया और वो आंटी उसको कहीं नहीं जाने दी। बोला नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। और उन्हीं 2 घंटों के अंदर अंदर जो है ना, वो इनके पूरे पैसे इनको वापस मिले। उस दिन के बाद से ना इनकी सोसाइटी का एक रूल बन गया कि जो भी मेड्स आएंगी सबके आधार कार्ड जो होंगे वो सबने रखना है, उसके बिना कोई भी एंट्री नहीं मिलेगी। और सबके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी एक, मतलब सब ओनर्स को अपने पास में रखना है जिससे आप काम करा रहे हो। तो बस ये वाली जो घटना हुई ना, इसके बाद जो है मतलब वो लेडी उस पूरे एरिया में आना बंद कर दी। बहुत एम्बैरेस हो चुकी थी, वहाँ के लोग भी जान गए थे, फिर वो उधर कभी दिखी ही नहीं। और फिर ये लोग भी कुछ समय के बाद तो इनकी भी शिफ्टिंग हो गई, तो ये भी उस जगह से हट ही गए, वो शहरी से हट गए। तो ये जो घटना इनके साथ हुई थी ना, अगर उस दिन सीसीटीवी नहीं चली होती तो लोग इन पे ना मतलब बरस पड़ते, ये वाली बात है। उस दिन के बाद ना ये बहुत केयरफुल हो गई, इन्होंने बहुत केयरफुली काम भी करवाना शुरू किया, और लोगों पे जो ट्रस्ट करती थी वो चीज़ इन्होंने बंद कर दी। पता है, एक गलत इंसान के व्यवहार की वजह से इंसान विश्वास करना बंद कर देता, और वो चीज़ इन्होंने कर दी।
और उसके बाद ना एक इनके मन में ये भी चीज़ हो गई कि ये बहुत ज़्यादा सिंपैथी अब नहीं रख पाती है। इन्होंने खुद ही कहा कि मैं कोशिश करती हूँ बट मैं नहीं रख पाती हूँ सिंपैथी, क्योंकि उस दिन उतने सारे लोग आए थे, मुझे पुलिस की धमकी दे रहे थे, मेरा सामान भी गया था और मेरी पुलिस में कंप्लेन की बात कर रहे थे। बहुत मुझे टॉर्चर फील हुआ था। अब 11-12 लोग और इधर एक आदमी रहेगा, 2 आदमी रहेगा, तो ये चीज़ तो होगी ही ना। तो वही चीज़ थी। और सबसे बड़ी बात है ना, इनकी कैमरा ठीक नहीं थी और उसमें बस उतना ही रिकॉर्डिंग, वो भी पहली बार नहीं दिखा, वो भी दूसरी बार में दिखा था। ठीक है, इनके हस्बैंड ने बाबा को याद किया था और वो दूसरी बार में वो रिकॉर्डिंग दिखा। तो अब बाबा की लीला है, इसे कोई नहीं समझ सकता, पर ना वो था कि बाबा ही बचाने आए थे, नहीं तो इनको कोई नहीं बचा सकता था। तो ये इनके साथ एक बहुत बड़ी लीला हुई और मुझे लगा कि नहीं, मुझे बताना चाहिए आप लोगों को कि जो भी ऐसे कर रहा है ना अगर, तो थोड़े समय के लिए शांत हो जाइए और फिर वो व्यक्ति का जो भी कर्म है उसको तो फिर बाबा देखेंगे, बहुत अच्छे से देखते हैं, बराबर हिसाब किताब लेते हैं। तो ये चीज़ हुई। और एक बात और मैं कहूँगी, एक इंसान के गलत होने की वजह से ना कभी पूरी कम्युनिटी को ही गलत मत समझिए कि एक हेल्पर ऐसी हैं तो सब वैसे होंगे। लेकिन हाँ, ये एक एज अ प्रिकॉशनरी कि कल को हम भी किसी पे इल्ज़ाम ना लगाए और कोई हम पे भी इल्ज़ाम ना लगाए। ये ज़रूरी है कि हम थोड़ी नज़र रखें कि कैसे क्या सब हो रहा है। ब्लाइंड ट्रस्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है। बाबा भी तो कहते हैं कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ साईं पे भरोसा करिए, बाकियों पे क्यों भरोसा करना है। तो थोड़ा नज़र भी रखिए बैलेंस बनाते हुए, बस ये चीज़ है। तो ये था इनका अनुभव और बस मैं ये कहूँगी कि अगर आप भी अपना अनुभव भेजना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम कह रही हूँ, ईमेल आईडी के ज़रिए भेजिएगा। मेरी ईमेल आईडी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, स्क्रीन पर भी। अभी मेरा व्हाट्सएप बंद है और मैं दशहरा के बाद ही ओपन करूँगी, तो इसके वजह से अभी आप लोग बस मेल पर मुझे भेज सकते हैं, तो वहाँ ही भेज दीजिएगा अगर आपका कोई अनुभव होगा तो। जय साईं राम।